भगवान की जय हो। क्या करूं मामा? खुले ले खुले आता है खुले। हाँ बताओ, भगवान श्याम सुंदर ने कालीनाथ को नाम लिया और जब श्याम सुंदर ने कालीनाथ को नाम लिया है तो चार नागनियां हाथ जोड़ के बोली, पिया हमारे परेशान हैं, हे मनमोहन छोड़ दो। भगवान बोले, मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन एक कारण है। क्या? हमारी प्रिया यमुना है, उसको दूषित कर रखा है। पहले अपने पति से कहो इसको छोड़ करके कहीं अंत चले जाए, और हमको फूलों की टोकरी दो भर के, और हमारी गेंद दो। सब दिया है, गेंद दी, फूल दिए। आज नागनिया बोली, कहो स्वामी। ठंडा पानी दिया। और आज भगवान कन्हैया ने जब ये कहा कि इसे छोड़ दो, एक ही बार में उड़ा डालो। तो देखिए नाग कहने लगा, महाराज छोड़ तो दूंगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? गरुड़ मेरा भक्षण कर देगा। गरुड़ की वजह से मैं इस काली, इस सुंदर सी, ये तुम्हारी प्रिया है यमुना, इसमें काली देव में रहता हूँ। भगवान बोले, देख तेरे फन पे मेरे पगों के चिन्ह छूट गए, तुझे गरुड़ नहीं मारेगा, तुरा भक्षण नहीं करेगा, तुझे नमस्कार करेगा। जनता नगर ये पीछे से ढाई दो। इतने दिन हो गए, 8 दिन तुम सप्ताह सुनते सुनते बुद्धि नहीं आई तुम। आठवां दिवस है, बुद्धि के पट तुम्हारी। भगवान की ये बात सुन करके आज कहने लगा, ठीक है भगवान मैं कहाँ जाऊँ? जवाब दिया श्याम सुंदर, कहने लगे यमुना से निकल के और सीधे तुम सागर के लिए प्रस्थान करो, और वहाँ एक द्वीप है उस पर जाके निवास करो। एक काली जो नाग था, ये कौन था? हमने बताया था कश्यप ऋषि की पत्नी थी कद्रु बिंता। एक के पक्षी थे, एक के नाग। तो बिंता और कद्रु में ये शर्त हो गई थी कि ये सूर्य के घोड़ा कैसे है। तो नागों की मैया कहने लगी काले, और काले, और गरुड़ की माँ कहने लगी काले नहीं, श्वेत है, श्वेत श्वेत। हाँ, और वास्तव में सूर्य भगवान के घोड़ा श्वेत ही है। अब बहस हो गई तो जवाब दिया, अब पता कैसे पड़े? तो नाग कहने लगे, क्या बात है माँ? जवाब दिया, तुम्हारी मौसी से हमसे शर्त हो गई है, उनके घोड़ा सफेद बता रही है वो हमने काले बोल दिया है। नाग कहने लगे, चिंता मत करो, मौसी को तुम दिखाना दूर से, और हम उनमें लिपट जाएंगे, घोड़ा काले हो जाएंगे। नाग जितने थे सब घोड़ों से लिपट गए, एक रति नहीं खाली जगह छोड़ी। और आज पक्षी गरुड़राज की माँ ने जो देखा है तो वास्तव में घोड़ा अश्व नजर आ रहे हैं तो काले। कहने लगी, ठीक है बहना, मैं आज से तेरी दासी हो गई। गरुड़ भगवान नारायण की सेवा से जब आए अपने घर तो मैया को दासी के रूप में देख के बहुत क्रोध आया। किसी बच्चे की माँ दासी रह गई हो बल्कि उस बच्चे पे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री के यहाँ नौकरी कर रहे हो तो प्रधानमंत्री के यहाँ नौकरी कर रहे हो, और फिर बाकी मेहता की नौकरानी हो, बर्दाश्त नहीं होगा। एकदम से माँ क्या बात है? ऐसी ऐसी बात है, सर तो हो गई, घोड़े काले हैं। कौन कहता है काले हैं? वो बता रही है ऐसे से तेरी मौसी। अच्छा तो मैं देखने जाता हूँ।
और ये पता पड़ गया नागों की माता को। नागों ने कहा क्या बात है कि आज गरुड़ जा रहा है देखने के लिए। नाग कहने लगे चिंता मत करो। गरुड़ एकदम से चुपट गए नाग, और गरुड़ जो गया देखने तो काले सुर्ख घोड़ा नजर आया। गरुड़ ने एकदम से अपनी चोंच मारी और फाड़ फाड़ के नाग फेंक दिए। अपनी माता को दिखाया, देख श्वेत है। मैया कहने लगी पास आजाद कराया अपनी माता को दासीपन से। उस दिन से गरुड़ ने संकल्प किया जहाँ भी नाग मिलेंगे मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस डर से आज वो नाग काली देह में रहता था। भगवान की चला जाता है छोड़ के आज एक जगह। देखिए इधर में आज श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, आज नंद बाबा पूजा करते हैं देवराज इंद्र की। ये गोवर्धन पूजा आ रही है आपके सामने, ठीक है? कहाँ है गोवर्धन? गोवर्धन महाराज आज देवराज इंद्र लेकर जगह छोड़ दी, ऊपर कम्मा लगाई जाएगी। हवन के ऊपर लेकर सरका दो। हाँ उधर रख लो, अच्छी बात है। कौन रख लो, कोई बात ना। गोवर्धन भगवान कौन ऐसा पर कम्मा लग जाए बस। और एक एक करके पूजा करियो, फप्पर मत मचाइयो, बड़े प्रेम से। आज गोवर्धन की पूजा है भक्ताओं, और कंस को मारना है। एक जनो जाओ, एक मटका में रंग घोर के मार टांग दो, क्यों पाप को घड़ा फूटेगा मां सामने दूर, ठीक है? आज भक्ताओं देखिए इधर में आज नंद बाबा ने जब पूजा करी है तो कन्हैया पर बर्दाश्त नहीं हुआ। जवाब दिया बाबा तुम उस इंद्र की पूजा कर रहे हो जिस सुंदर से अपना गोद हमें, उसकी पूजा क्यों नहीं करते जिसपे गाय चरती है, दूध देती है, गोबर करती है, लीपने के काम में आता है, दूध मेवा मिष्टान बनता है। और कहाँ से आता है? ये गोवर्धन से आता है। गोवर्धन हमें सब कुछ देता है, इसलिए गोवर्धन की पूजा करो। नहीं लाला, इंद्रदेव हमारे लिए सब कुछ है और वो परमात्मा का काम करता है। तुम नहीं जानते, तुम छोटे हो बाबा। हाँ शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें गोवर्धन से क्या क्या मिलता है। लाला हाँ अगर इंद्र रुष्ट हो गई ना तो पानी नहीं बरसाएंगे, और जब पानी नहीं बरसा तो ये हमारे पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, क्या खाएंगे? बाबा। हाँ लाला, इंद्र की हैसियत नहीं है जो गोवर्धन की पूजा को कोई रोक सके, और हमारी बात मानोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हारी बात मान लेंगे हम, लेकिन दो शर्त माननी पड़ेगी तुम्हें। बताओ। एक तो तुम आओ गिरिराज महाराज की हम पूजा करें तो स्वयं गिरिराज महाराज आकर के हमारे भोजन को स्वीकार करें। बताओ कर सकते हैं? हम वचन देते हैं गिरिराज भगवान प्रकट होंगे तुम्हारे भोजन को और भाव से पान करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर इंद्र ने हम पर कोप किया तो तुम्हारे गिरिराज भगवान को हमारी सब यादवों की रक्षा करनी पड़ेगी। उनकी शरण में रहोगे तो अवश्य रक्षा होगी। गोवर्धन महाराज ऐसे हैं कि आपकी रक्षा करेंगे बाबा। ठीक है लाला, हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। आज पहनाओ पूरे आज उस गोकुल में। देखिए आज धूम मची है। माता बहना नवीन नई नई सुंदर वस्त्र पहन के और खीर पुआ हलवा चनका का पकवान बना के तैयार कर रही हैं। और आज तैयारी हो जाती है तो भगवान कन्हैया कहने लगे कहो तैयारी हो गई? हाँ तो चलो
चलो अब तो एकदम से सभी पूरे ब्रजवासी मिलकर के भगवान श्याम सुंदर बलराम के साथ में नंद बाबा, मैया यशोदा, रोहिणी और सब ललिता, ज्योति, मंजू, किरण, सुशीला, चैत्या, संध्या सब मिलकर के आज राधा रानी को लेकर के जाती हैं आज गोवर्धन पूजा के लिए। सभी माता बहनें धीरे धीरे एक एक करके पूजन करेंगी गोवर्धन भगवान का। पंडित जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो कथा पंडाल में आ जाए। पंडित जी, राजू पंडित जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो कथा पंडाल में आ जाएं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजिलो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजिलो। तुझे पानी चढ़े तुझे फूल चढ़े तुझे पाँव चढ़े तुझे फूल चढ़े और चढ़े दूध की
Oh